देखते हैं 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से सवाल आगे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। इसमें किसी का अवकलन कोई है, कौन है? साइन का अवकलन कॉस है। चूंकि ए एक्स प्लस बी है तो हम लोग मान करके लगाते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर में टी। अवकलन करेंगे बेटा तो साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का क्या होगा बेटा? ए, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। अब हम इसको सेट कर सकते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी अपान ए। प्रतिस्थापन कर देते हैं तो हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। ध्यान देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को आपने टी मान लिया है, कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये आपका आ चुका है डी टी अपान ए। यहाँ पे आप 1 अपान ए कॉन्स्टेंट निकालो, टी डी टी हो गया। और टी का क्या होता है बेटा? टी स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 1 अपान ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। अब आंसर लिख दो बेटा, तो आंसर क्या होगा? 1 अपान ए, टी का मान कितना है? साइन स्क्वायर लगेगा तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपान में 2 प्लस में सी। आप चाहें तो 2 का गुणा करके 2a भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपान 2a प्लस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हमने ये सब बता दिया है। जब भी x की जगह पे कोई रैखिक बहुपद आ जाए तो उसका समाकलन हम डायरेक्ट करते हैं। अंडर रूट का होता है 2/3 x पावर 3/2, तो यहाँ पे इसका समाकलन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, 2/3 ax प्लस बी, ax प्लस बी पावर कितना? 3/2। और ax प्लस बी का अवकलन क्या होता है? a, उससे क्या भाग किया जाएगा? भाग। तो यहाँ पे हो जाएगा a और प्लस में c, और ये हो जाएगा इसका। ये इंट्रोडक्शन क्लास में आपको भरपूर बताया गया था। क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब देखो x भी है, x प्लस 2 भी है, लेकिन रूट में है। तो अब बताओ, इसे रूट से बाहर लाने के लिए x प्लस 2 को क्या माने? t माने कि t स्क्वायर मान ले? जब t स्क्वायर मान लोगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ मान लेते हैं कि x प्लस 2 बराबर में t स्क्वायर। अवकलन करेंगे तो x का 1 आएगा, 2 का 0 आएगा, और t स्क्वायर का आएगा 2t dt अपान dx। क्योंकि अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, तो x के सापेक्ष जब होगा तो चेन रूल में जाके dt फंस जाएगा, तो dt अपान dx हो जाएगा। सेट करते dx इधर आ जाएगा, तो dx बराबर 2t dt। अब प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो इसलिए x अंडर रूट x प्लस 2 dx बराबर, ध्यान देना बेटा, x बराबर क्या होगा? यहाँ x के बराबर भी क्या लिखा जाए? टी स्क्वायर माइनस 2। दिख रहा है? x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 2 यहाँ आ गया, और यहाँ है अंडर रूट x प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, और dx की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 2t dt। तो ध्यान देंगे, ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस 2। ये देखो रूट स्क्वायर बाहर हो गया, t, ये आ जाएगा 2t और ये dt। तो देखो दो कांस्टेंट है, बाहर निकालो और t का t में गुणा टी स्क्वायर, उसको अंदर लाओ तो t पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। ये हो गया। अब हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंदर ले चलते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन में t पावर 4 dt। यहाँ भी 2 आ जाएगा, और 2 पहले से है बेटा, 2 यहाँ और 2 यहाँ पहले से, तो 2 दूना यहाँ पे लगा दो 4 और टी स्क्वायर dt। और t पावर 4 का क्या हो जाएगा? t पावर 5/5 और माइनस में 4, टी स्क्वायर का क्या होगा बेटा?
टी क्यूब बाई 3 और प्लस में बेटा सी। और टी की वैल्यू क्या माने हो, तो टी की वैल्यू जो माने रहोगे, टी की वैल्यू क्या माने हो, टी स्क्वायर माने हो ना, तो टी क्या होगा अंडर रूट एक्स प्लस, समझे। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 2 और टी की जगह पाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 पावर में 5 बाई 2 और हो जाएगा 4 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल क्यूब और बटे में 3 और यहाँ माइनस है बेटा और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो आंसर इस तरह नहीं दिया गया होगा। आंसर कैसे दिया है ये देखो, अंडर रूट को क्या कहते हैं 1/2, अंडर रूट के घात को क्या कहते हैं 1/2। तो हम लोग यहाँ पे 1/2 का 5 में गुणा कर देंगे तो जाएगा 2x प्लस 2 के घात में 5/2 और 2 ये 5 है और यहाँ पे भी यही हो जाएगा 4/3 x प्लस 2 के घात में 3/2 और प्लस में c और ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 6 था। आगे बढ़ते हैं, 7 हो गया, 6 और 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। शायद हाँ यही सवाल है। तो आप देखो अंदर अगर आप t मान लेते हो तो बाहर वाला x मिल जाएगा, मतलब हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t, ध्यान से देखना t मान लेते हैं तो t स्क्वायर अगर मान लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, है ना। लेकिन इसी को मानिए तो ये हो जाएगा t स्क्वायर मान लो ताकि स्क्वायर गायब हो जाए। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा अवकलन करेंगे तो 0 और 2 का बाहर x स्क्वायर का 2x और यहाँ पे 2t dt अपान dx होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 दूना 4, इसका कोई काम नहीं है, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो और 2 उधर भेज दो तो x है ना dx इधर ले आओ तो x dx, ध्यान देना बेटा x यहाँ ऑलरेडी है और dx इधर ट्रांसफर मारे तो x dx हो गया और इधर आ जाएगा t dt बटे 2, क्योंकि ये 2 भी तो है अभी तो 2 जिंदा है तो 2 को वहाँ लगा देंगे। तो अब करेंगे प्रतिस्थापन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx ये बराबर किसके होगा, देखो जरा अंडर रूट 2x स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो अंडर रूट अंदर 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या लिखेंगे t स्क्वायर लिखेंगे, हाई वाला पोर्शन रख दिया आपने। अब बच रहा है x dx, तो x dx क्या है बेटा t dt बाई 2, t dt बाई 2, t dt बाई 2। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 कांस्टेंट है, इस 2 को बाहर ले आओ तो 2 बाहर मतलब 1/2 और अंडर रूट t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा t और यहाँ पहले t है तो क्या हो जाएगा t और t स्क्वायर, तो ये बेटा हो जाएगा t स्क्वायर dt। यहीं पे आंसर निकाल देते हैं, ध्यान देना t स्क्वायर का क्या होगा t क्यूब बाई 3, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 t क्यूब बाई 3 और प्लस में c। तो t का मान कितना माने हो बेटा अंडर रूट, यहाँ t स्क्वायर है बेटा ना, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे जब रखोगे तो t की जगह पाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, अंडर रूट है तो 1/2 का घात है तो 1/2 में 3 का गुणा करेंगे तो 3/2, यहाँ जाएगा 3/2 और 3 दूना 6 और प्लस में c। तो आंसर होना चाहिए 1 प्लस 2x स्क्वायर होल पावर 3/2 बाई में टोटल बटे में 6 और प्लस में c। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन बना दीजिए और यहाँ दिया 4x प्लस 2 फिर ब्रैकेट अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डरने की बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है तो हमें इसी रूट के अंदर वाले को सेट करना है।
चूंकि रूट लगा है तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, टी ना मान करके हम टी स्क्वायर मान लेंगे। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों मान रहे हैं, ताकि हमारा रूट खत्म रहे। अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 और 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t dt अपॉन dx। जिसकी जरूरत हो उसी को केवल रखिए। तो यहाँ पे आप देखिए 2x dx इधर ले आइए तो जाएगा 2x प्लस 1 dx बराबर 2t dt। इतने तो सेट हो रहा है। प्रतिस्थापन के लिए आइए आप, 4x प्लस 2 है तो इसे बताओ दो कामन है कि नहीं, दो कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 और अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। प्रतिस्थापन कर दीजिए, दो कांस्टेंट ऐसे रहने दो और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर वाले को लिख देंगे टी स्क्वायर और यहाँ देखो 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx इसकी जगह क्या आ जाएगा 2t dt का 2 दूना 4 को बाहर कर दीजिए और अंडर रूट टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा t और t गुणा करेंगे टी स्क्वायर और dt हो गया। अब इसके बाद देखो ये 4t स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब बाई 3 और प्लस में c। आंसर लगा दीजिए अब तो हो जाएगा 4/3 और t की जगह क्या आएगा बेटा अंडर रूट, अंडर रूट माने 1/2 का पावर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1/2 का पावर 3 का गुणा तो 3/2 और प्लस में c। ये हो जाएगा बेटा आंसर इसका। ठीक है, पैटर्न सेम चल रहा है, सारे सवाल पैटर्न में एकदम सेम चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा इंटीग्रेशन 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी नहीं, एक नंबर में आ सकता है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो 1/x है ना, तो x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स और माइनस में है बेटा अंडर रूट एक्स और यहाँ पे है बेटा dx। आप चाहें तो 1 बाई अंडर रूट एक्स दोनों में कॉमन ले लो तो आएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। अब हम अंडर रूट माइनस 1 को x माइनस 1 को t मान लेते हैं। अब माना हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर t। अवकलन करेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स 1 का 0 और dt अपान dx, dx इधर भेजेंगे तो 1 अपान अंडर रूट एक्स dx बराबर dt 2 dt। क्या हो जाएगा बेटा 2 dt। अब प्रतिस्थापन करिए 1 अपान अंडर रूट एक्स माइनस 1 dx। तो यहाँ पे आप देखो जरा 1 अपान हो गया और अंडर रूट एक्स माइनस 1 को क्या मानेंगे t मानेंगे और dx अपान अंडर रूट एक्स, तो dx अपान अंडर रूट एक्स को मानेंगे 2 dt। अब यहाँ पे देखो दो बाहर कर लो तो 1 अपान टी dt, 1 अपान टी का क्या होगा बेटा log t। क्या हो जाएगा log t, तो हो जाएगा log t प्लस c और t की वैल्यू लगा दो भाई। तो t का मान क्या है, t का मान है अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये बेटा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सारा वही पैटर्न चल रहा है, मानो टी अवकलन सेट करो फिर सवाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा x अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। सवाल बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे देखो। इसके लगाने के दो तरीके हैं, एक तो आप t मान के लगा दो, x प्लस 4 को मान लो t स्क्वायर और सवाल सेट कर दो। एक तरीका तो ये है, एक अन्य भी तरीका है उससे भी लगा सकते हैं, तो उसको भी देखते हैं। मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, x अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 4 जोड़ दो 4 घटा दो। अब इसमें इसको एक जोड़ा बना लो, अब तोड़ दो तो x प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 4।
अब देखो ऊपर बेटा आप काट सकते कि नहीं, अंडर रूट एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 काटेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 बचे, तो यहाँ पे आपका बच गया अंडर रूट एक्स प्लस 4 और dx अंदर ले आओ, 4 बाहर कर दो तो 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 और dx। अब आप जान गए, अब आपका सेट है सवाल। अंडर रूट एक्स का समाकलन आपको पता है, 1 बाई अंडर रूट एक्स का भी पता है। एक्स की जगह पे रैखिक बहुपद आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रैखिक बहुपद के अवकलन का भाग हो जाता है। तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 एक्स प्लस 4 के पावर में 3/2। और 1 बाई अंडर रूट एक्स का क्या होता है भाई, 2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंटू 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4 का अवकलन 1 होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 4 दूना 8, तो 2/3 एक्स प्लस 4 3/2 माइनस 8 और अंडर रूट को लिख दो इस तरह से x प्लस 4 पावर 1/2 और प्लस c, और ये हो जाएगा इसका बेटा आंसर। इसी सवाल का एक मेथड और है, सेकंड मेथड भी है, ठीक है, तो इतना नोट कर लो, फिर सेकंड मेथड भी उसको बताते हैं कि वही सवाल दूसरे तरीके से भी लगेगा। कैसे लगेगा इसे नोट कर लो तब दिखाते हैं। इसी प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड मेथड भी देख लीजिए। सेकंड मेथड कैसे लगेगा, यहाँ पे दिया है x अपान अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। आपको कई बार बताए हैं कि हम x प्लस 4 को क्या मान लेंगे बेटा, टी स्क्वायर, रूट के अंदर अगर है तो स्क्वायर में ले जाएंगे, अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा और 2t dt अपान dx, dx इधर भेज देंगे तो dx बराबर हो जाएगा 2t dt। प्रतिस्थापन करेंगे तो x के स्थान पे क्या आएगा बेटा, x के स्थान पे क्या आएगा, x के स्थान पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 4, तो इस x की जगह पे रख देंगे टी स्क्वायर माइनस 4 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 4 की जगह पे आ जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे dx की जगह पे आ जाएगा 2t dt, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4 अपान टी इंटू में 2t dt, सही, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t से t, और यहाँ पे इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2t स्क्वायर माइनस 4 दूना बोलो 8, 4 दूना 8 और यहाँ पे बाहर हो जाएगा बेटा dt। अब थोड़ा सा और यहाँ देखेंगे, अंदर ले जाइए तो ये 2 बाहर हो गया, टी स्क्वायर dt हो गया, 8 है तो माइनस 8 बाहर, कुछ है ही नहीं तो यहाँ पे 8 अंदर ही रखो और dt हो जाएगा, तो 2 हो गया। टी स्क्वायर का क्या होगा बेटा, टी क्यूब बाई 3, अब माइनस में 8 dt का क्या होगा 8t और प्लस में c, प्लस में c। अब यहाँ पे देखो 2/3 हो गया, ठीक है, और t क्यूब है तो t की जगह पे क्या आएगा बेटा, यहाँ से t की जगह पे आएगा x प्लस 4 पावर 1/, यही तो आएगा। तो यहाँ पे t क्यूब है तो t की जगह पे लिखेंगे x प्लस 4 पावर 1/2 और फिर क्यूब की पावर भी है तो 3/2। अब माइनस 8t का मान कितना बेटा, x प्लस 4 पावर 1/2 और प्लस में c। देखो इस आंसर को देख लो और इसको भी देख लो, सेम आ रहा है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं उसी पे एकदम रट्टा मार लो कि हम ऐसे ही लगाएंगे गुरुजी। आप अपने बुद्धि विवेक से धीरे धीरे तरह ट्रेंड हो जाओगे, जहाँ 2-3 एक्सरसाइज पढ़े तो आप समाकलन में माहिर होते जाओगे। तो आपको खाली इतना देखना है कि सवाल लगा कैसे सकते हैं बस, ठीक है। ये सेकंड मेथड भी नोट कर लीजिए।